प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जो है हम कलीसिया में जो परिवर्तन आए उनको जो शिक्षाएं हैं उनको देख रहे हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले पवित्र आत्मा के द्वारा जो कहा करा वो आज भी विद्यमान है। और इसमें से एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है जो आज प्रभावित करता है हमें, यह हमारे विश्वास को भी प्रभावित करता है, वो है बिल्डिंग या चर्च, जिसे हम चर्च कहते हैं। वास्तव में जो है चर्च या बिल्डिंग जो है पूरे नए नियम में चेले लोग यदि गए, प्रभु यीशु मसीह गए तो मंदिर में गए। और जैसा हमने देखा कि मंदिर जो है वो सन 70 में रोमी शासन के द्वारा पूरी रीति से नष्ट कर दिया गया और ढूंढा जा रहा था कौन यहूदी है, कौन इस पंथ को मानने वाला, और उसको पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था। सारे यहूदी यरूशलेम छोड़ के जो भागे दुनिया के हर क्षेत्र में और जो है भटकते फिरे। बिल्डिंग नाम की कोई चीज नहीं थी जहां दो जन एक मन के इकट्ठा हो जाएंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। ये चर्च था, ये कलीसिया, और चेले इस बात को समझ गए थे। इतिहास जो है इस बात को बताता है कि आज भी जो बिल्डिंग है जिसे हम चर्च बोलते हैं, वास्तव में वो एक बिल्डिंग है। उसके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं जो ईमानदारी से, सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वे एक कलीसिया, ये चर्च। और बाइबल इस विषय में बहुत कुछ बताती है। मैं आपके लिए एक स्थान से पढ़ रहा हूं, प्रेरितों के काम की पुस्तक 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत से। उसी दिन यरूशलेम में कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तीतर बीतर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को जान रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो तीतर बीतर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। जो तीतर बीतर हुए वे सुसमाचार सुनाते। ऐसा उपद्रव हुआ, बिल्डिंग का नाम ही नहीं था। और ये मैं बताऊं कि ये 300 साल तक बिल्डिंग नाम की कोई चीज ही नहीं थी। लोग घरों में, सड़कों के किनारे, पेड़ों के नीचे, पहाड़ों के पास, जहां जगह मिल जाती, और इसको वो अनुभव करते, प्रभु की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में अनुभव करते। और ये था चर्च। और जब बिल्डिंग का कंसेप्ट आया तो जो है उसकी तुलना जो है सुलेमान के मंदिर से और मूसा के तंबू से भी करी गई। वो कैसी थी, क्या थी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो जैसा हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग कंसेप्ट जो है वो करीब 300 साल बाद आया, 300 साल बाद। और उसके पहले जो है वो बिल्डिंग मतलब आराधना करने का एक स्थान जो बना लिया गया, क्योंकि परमेश्वर हमारा सार्वभौमिक परमेश्वर और हर जगह हर स्थानों में एक साथ सब भाषाओं को समझता है। दिन और रात हमारे लिए, परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर समयों के ऊपर,
परमेश्वर को हम विज्ञान के द्वारा समझना चाहते हैं, जो हमारी अज्ञानता बोलूंगा, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान कई हजार विज्ञानों से ऊपर है। और एक दिन जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तब इस बात को समझ पाएंगे। और चर्च बिल्डिंग जो है वो स्वर्गीय निवासों का और परमेश्वर के निवास स्थान को हमने मान लिया। और आज की स्थिति में देखें, हमें लगता है बिल्डिंग हमारे इकट्ठा होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं है, ऐसा वास्तव में नहीं है। और इसीलिए जो चर्च है वो अदन के बगीचे से जो है सिनाई पर्वत, मोरिया पर्वत, बेतेल, मूसा का तंबू, नूह की जहाज और परमेश्वर का लोगों से मिलना, और ताबोर पर्वत सुलेमान का मंदिर, स्वर्गीय यरूशलेम, सिनेगॉग और ऊपरी कोठरी, ये सब जो चीजें हैं ये इसके प्रतीक थे। और बेसिक कंसेप्ट जो था चर्च बिल्डिंग को, वो ये था कि जो लोग, जैसे मैंने बताया कि जो लोग यहूदी मत से आए थे, उनके लिए मंदिर एक बड़ी बात थी, उनके लिए व्यवस्था एक बड़ी बात थी, उनके लिए सबत खतना एक बड़ी बात थी। उन्होंने बपतिस्मा सीखा ही नहीं था, उन्होंने प्रभु वो सीखा ही नहीं था। ये नए नियम में परिवर्तन का कारण हो रही थी। लेकिन धीरे 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 करके जो है, जो ज्यूज वर्षित यहूदी जो लोग आ गए थे, परमेश्वर के भवन, परमेश्वर का मंदिर, प्रार्थना का स्थान, और जो है जो दृढ़ मसीह थे, ऑर्थोडॉक्स मसीह थे, उन्होंने इस बात को और जोड़ दिया। और जैसा परमेश्वर ने मूसा को उस जंगल के स्थान में जो है वो तंबू बनाने के लिए कहा, नूह, अब्राहम, मूसा, इन सब ने जो है बलिदान चढ़ाने के लिए जो है वेदियां बनाई थी। और जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तो उस मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति भर गई, परमेश्वर ने कहा, मेरी आंखें इस स्थान पे लगी रहेगी, मेरा नाम सदैव बना रहेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह भी इस मंदिर में बराबर, जो टूट गया था फिर वापस बनाएगा। और फिर जिसे हेरोदेस ने बनाया, प्रभु यीशु मसीह के समय में जो मंदिर था वो हेरोदेस के समय, और प्रभु ने जो है यरूशलेम प्रवेश में कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। मेरा घर जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना का घर कहलाएगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह के बाद वो चेले लोग भी मंदिर जाना उन्होंने नहीं छोड़ा। और मंदिर के सुंदर फाटक पर हमने वो आश्चर्यकरण भी देखा। और पवित्र आत्मा जब उतरा तो वो एक अलग जगह पे थे, लेकिन उसके बाद वे मंदिर में इकट्ठा हो गए। और पहली तीन शताब्दी तक चर्च बिल्डिंग नाम की कोई चीज नहीं थी। सो कॉन्स्टेंटाइन जो था 1313 में उन्होंने जो है बिल्डिंग जिसमें इकट्ठा होकर के आराधना कर सकें, प्रार्थना कर सकें, ये बिल्डिंग बनाई।
1313 में सेंट थॉमस जो है प्रभु यीशु मसीह का जो चेला था, उसने भी जो है भारत में बिल्डिंग आकर के बनाई, और सेंट थॉमस बिल्डिंग या चर्च आज भी लोग देखने जाते हैं। और जो है वो बिल्डिंग कई लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण स्थान हो गई कि वो परमेश्वर का प्रतीक हो गई। और जो है बिल्डिंग के लिए जो कंपैरिजन था, वो कंपैरिजन जो है वो मूसा के तंबू और सुलेमान के मंदिर से जो है लिया गया। इसीलिए जो है चर्च की जो डायरेक्शन है वो हमेशा पूरब और पश्चिम, पूरब और पश्चिम। और उस चर्च में जो बिल्डिंग है उसमें बहुत सारे पार्ट, 4 पार्ट, सेंचुरी, चेंसल, नेव, पोर्च। और सेंचुरी जो है वो बिल्डिंग का पूर्वी हिस्सा, जहां पर महापवित्र स्थान मूसा के तंबू में, सुलेमान के स्थान, वो पूर्वी दिशा में। और जब चर्च जो बनाया जाता था उसमें इसका रोल ये रखा गया। फिर चेसल, चेसल ये वो पार्ट था जो अंदर का हिस्सा था, जहां पर जो है लोग बैठा करते थे। यहां पर शादियां, बपतिस्मा और सेक्रामेंट ये जो है क्वायर के लोग ये जो है बैठा करते थे। और इस स्थान में अविश्वासियों का आना जो है मना था। और जो है ये वो स्थान चर्च कंसेप्ट का। फिर नेव जो मेन हॉल था, जहां पर सारे लोग बैठ करके, जिन्हें हैकाला या प्राकाराम जो है सारे स्त्री पुरुष जो है बैठा करते थे। ये जो है अलग अलग जगह पर पुरुषों के लिए अलग और जो है महिलाओं के लिए राइट साइड, ये वर्शिप का स्थान हुआ करता था। ये रेड कारपेट एरिया चर्च का कहलाने लगा। और इसके बाद जो चौथा हिस्सा था वो पार्टी को जो मेन हिस्से के पीछे था। और ये वो हिस्सा था जो है आज के जो आधुनिक मॉडर्न चर्च में ये हिस्सा कई बार नहीं पाया जाता। और वेस्टी ये उत्तर की दिशा में होता था। ये उत्तर की दिशा में इसको वेस्ट्री या बेत गाजो रूम कहते थे। और जो चर्च से संबंधित सामग्री होती थी उसको जो है इस स्थान पे रखा जाता था। और दक्षिण दिशा में जो है वो बपतिस्मे का रूम, और या कोई बपतिस्मे का रूम भी नहीं होता था। सो ये देखें, ये चर्च का एक जो है स्थान, ये जो है और पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, ये वेस्टिस, इधर सेंचुरी, इस रीति से
ये बेसिक नक्शा जो है चर्चेस का, इस आधार पे कि जो है ऐसा था। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर ने मूसा का तंबू छोड़ दिया, परमेश्वर ने सुलेमान का मंदिर छोड़ दिया, और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बाद में चर्च जो है हमारे शरीरों को बना लिया। आज परमेश्वर का आत्मा बिल्डिंगों में नहीं, लेकिन विश्वासियों के अंदर रहता है। और विश्वासियों के अंदर उन तीनों हिस्सों में, भारी हिस्सा शरीर जिसे हम बोलते हैं, दूसरा हिस्सा प्राण, और तीसरा हिस्सा आत्मा। इसको और डिटेल में जो है मैंने अपनी एक किताब उसमें लिखा है, ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ गॉड। पुराने नियम में कैसे परमेश्वर रहता था, मूसा तक, आदम से मूसा तक लोग जो है अल्टर बना के रहते थे। जैसे वेदी जो है हाबिल ने बनाई, नूह ने बनाई, अब्राहम, इसाक, याकूब, इन सब ने, मूसा तक वेदी बनती आई। और मूसा से जो है मसीह यीशु तक जो है लॉ दिए गए, नियम दिए गए, और तंबू की स्थापना हुई। जब से मिस्र से निकले, मात्र 1 साल में वो तंबू तैयार हो गया, मात्र 1 साल में। और दूसरे साल में वे तंबुओं में, और वो अगले 2000 साल तक तंबू। और प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर ने वो सुलेमान का मंदिर और वो तंबू सब त्याग करके आज परमेश्वर किस में रह रहा है? हम में रह रहा है। क्या संडे को? क्या क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर और न्यू ईयर को? नहीं दोस्तों, फेफड़ों के श्वास से नजदीक, हृदय की धड़कन से नजदीक, मन के विचारों से नजदीक परमेश्वर हमारे अंदर है। और इस रहस्य को समझने के लिए, जैसा मैंने बताया कि आप डिटेल में उस किताब को पढ़ सकते हैं। ये परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह सेंटर है चर्च का, हमारे शरीर का भी सेंटर प्रभु यीशु मसीह। और ये न्यू टेस्टामेंट चर्च, और जो है नाम, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर वीकली वर्शिप, फिर गवर्नमेंट, और उसके काम करने के तरीके, ये प्रभु यीशु मसीह ने ये मॉडल, और पौलुस ने ये मॉडल जो है, क्राइस्ट इसका सेंटर है, मसीह यीशु इसका सेंटर है, और कलीसिया उसके दुल्हन है, और हम इसके नीचे हैं। और कैसे नए नियम का चर्च का जो है निर्माण इस बात को ध्यान में रख करके हुआ, जैसा मैंने बताया कि चर्च जो है वो कैसे एक्लेसिया से आरंभ हुआ, लोगों का इकट्ठा होना, ये चर्च कहलाता। और फिर बिल्डिंग है, जैसा हमने देखा 313 में वो आरंभ हुई, वो 313 में आरंभ हुई। और कई बार हम बिल्डिंगों को परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट देते, परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंगों को, जो बाइबल की शिक्षा नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वो है प्रभु यीशु मसीह, महत्वपूर्ण है पवित्र आत्मा, महत्वपूर्ण है पिता परमेश्वर। और इसीलिए यदि बिल्डिंग मिले तो सही, ना मिले तो घर। और चाइना में जो परिवर्तन आया वो इस कंसेप्ट से आया, बिल्डिंग है नहीं, अंडरग्राउंड चर्च,
अंडरग्राउंड चर्च। और अंडरग्राउंड चर्च आजादी के समय में भारत के जितनी जनसंख्या थी करीब 2.5 करोड़, उतनी ही चाइना की भी थी। लेकिन ये अंडरग्राउंड चर्च, बिल्डिंग नहीं, अंडरग्राउंड चर्च, ये जो है 2006 में 2.5 करोड़ बढ़ के 23 करोड़ के ऊपर हो गए। और हम जो भारतीय और दूसरे थे वो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ हुए। लेकिन चाइना जैसे 23 करोड़ 2006 के बाद, और ऐसी संभावना व्यक्त की गई 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन कंट्री यदि कोई होगा तो वो चाइना होगा। कारण उन्होंने प्रभु के इस मर्म को समझ लिया, चर्च के हिस्से को, चर्च के मीनिंग को, और पवित्र आत्मा उनमें कार्य भी करने लगा। और ऐसा कार्य कहां 2.5 करोड़ और कहां 23 करोड़। और आज की स्थिति में दुनिया के सबसे बड़े चर्च के रूपों में यदि कोई कंट्री आगे निकल के आएगा तो वो है चाइना। कारण उनको बिल्डिंगों से ज्यादा परमेश्वर के आत्मा पर भरोसा, जो परमेश्वर ने कहा वो महत्वपूर्ण। इसलिए दोस्तों, हम भी इस कंसेप्ट को पहचान लें कि परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे अंदर निवास जो कर रहा है वो कुछ मिनट के लिए नहीं है, वो 24 घंटे के लिए है। सो हम सौभाग्यशाली कि परमेश्वर का आत्मा सीधे हर विश्वासी में निवास करता है। सो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो अब हमारे एक एक खून की बूंद में, एक एक कोशिका में, और उसके अंदर भी जो सेल्स हैं और उस ऑर्गेनिजम्स में, सबसे छोटे कण में, बोसोन हिग्स में भी आप विद्यमान हैं। प्रभु, क्या कहें पिताजी इस रहस्य के लिए। और जो समय मूसा का, जो समय सुलेमान का, उससे बढ़ करके आपने प्रभु यीशु मसीह के कारण से हम पर दया करी। और जब लोगों ने आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा, आपने उन पर पवित्र आत्मा की छाप लगा दी कि स्वर्गीय जीवन तुम्हारा है, छाप के रूप में, एडवांस के रूप में ये लो। और प्रभु, आप हर विश्वासी में निवास करने लगे, हम उसके जीवित गवाह हैं। प्रभु, आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.